है प्रभु, सुंदर सुंदर हलवा है, पकवान, चलो जरा खाओ। भगवान बोले दुर्योधन हम आपके घर खाएंगे नहीं। क्यों नहीं खाओगे? बोले आपके घर नहीं खाएंगे तो कहाँ खाओगे? बोले विदुर जी के घर खाएंगे। दुर्योधन हंसा, विदुर जी के पास थोड़ी कुछ खिलाने को है, वो तो झोपड़े में रहते हैं, उनके पास थोड़ी कुछ है। मैं 56 भोग सोने की थाल में परोस के खिला रहा हूं। भगवान बोले हम कोई वस्तु के भूखे थोड़ी हैं, तेरी सोने की थाल का हम क्या करेंगे, तेरे पकवानों का हम क्या करेंगे। हम कोई वस्तु के भूखे नहीं, हम तो भाव के भूखे हैं। हमारी काकी विदुरानी भाव से जो खवाएगी वो खाएंगे। भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग छोड़कर विदुरानी के घर गए। और काकी जी गाय के गोबर से आंगन लीप कर और कन्हैया का इंतजार कर रही कि आएंगे आएंगे। कन्हैया पहुंचे, काकी जी चरणों में गिर पड़ी काकी। भगवान ने गले से लगाया विदुरानी को। काकी ने कहा कि प्रभु हम दीनों पर, हम गरीबों पर भी दया करने आप आते हैं। हमें बिल्कुल विश्वास नहीं था कि आप आएंगे, पर आपने आकर हम जैसे गरीबों का भी विश्वास जगा दिया कि हमारे घर आए हैं। विदुर जी के घर गए तो हम सबको भरोसा है कि हमारे घर भी आएंगे। अब विदुरानी कन्हैया से बातें करने लगी। कन्हैया बोले काकी भूख लगी है, देखो दुर्योधन दे रहा था खाने को, नहीं खाए, और यहां मांग रहे हैं काकी जी भूख लगी। काकी समझते हो ना आप लोग? काकी किसको कहते हैं? चाची को काकी कहते हैं गांव में। चाची को क्या बोलते हैं? चाचा को काका। तो विदुर जी काका है और विदुरानी काकी, कुछ खाने को दे दो। काकी बोली कि क्या दूं? अच्छा उनके घर में तो कुछ था नहीं, वो सूखे साग पत्ते उबाल करके पानी में खाती थी। अब वही साग पक रही थी, भतुए की साग, पानी में डाल दिया, पक गई सो खा लिया। ना कोई मिर्ची, ना कोई छौंका, ना कोई मसाला, खा गए। अब तो विदुरानी जी प्रेम से भगवान को साग खिला रहे हैं और भगवान बड़े स्वाद से खा रहे हैं। काकी जी बहुत अच्छी बनाई है। और है क्या? हाँ हाँ है। और सूखी साग परोस दी। और है क्या? पूरी खा गए। अभी भूख मिटी नहीं। अब क्या करें? अब क्या? तो बगीचे गई तो केला तोड़ कर ले आई और केला छिलका छीलती जाए विदुरानी, टुकुर टुकुर कन्हैया को देखती जाए और छिलका छील कर फल काकी जो फेंकती जाए। भाव में पागल हो गई। जब आप भाव में विह्वल होते हैं तो आप क्रिया को भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो वो भाव में ऐसी डूब गई कि भूल गई कि हम छिलका खिला रहे हैं कि फल खिला रहे हैं। फल तो फेंकती गई और छिलका को फल समझकर भगवान को खिलाती गई। और भगवान भी धन्य है, सारी दुनिया केले का छिलका फेंकती है और केला खाती है। यहाँ भगवान में उल्टा है। भगवान को खिलाने वाली काकी फल फेंक रही हैं और छिलका दे रही हैं और भगवान छिलकों का भोग लगा रहे हैं। क्यों? विदुर जी आए बाजार से मेवा मिष्ठान लेकर और देखा तो कन्हैया छिलके खा रहे। अरे विदुर जी दौड़े दौड़े, देवी तुमने क्या किया? छिलके खिला दिए। भगवान को अब तो बाजार से लाए मेवा मिष्ठान परोसा और जब भगवान को परोसा, कहा प्रभु क्षमा करना। विदुरानी बोली प्रभु मैं भूल गई कि आपको क्या खिला रही हूं। आपने क्यों नहीं बताया कि मैं छिलका खा रहा हूं? अब 56 भोग जो विदुर जी बाजार से लाए वो खाते हुए भगवान ने कहा काका जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में मिला वो आपके 56 भोग में नहीं है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है और भाव से भजले मुझे तो भव से वेड़ा। भगवान भावग्राही जनार्दन। भगवान किसके भूखे हैं?
वस्तु के भूखे नहीं हैं, क्रिया के भूखे नहीं, भाव क्या है। इसलिए कहता हूं, भाव से जो भगवान को दिया जाए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो दिया जाए सब कुछ ग्रहण है, पर कब? जब भाव हो। इसलिए भगवान को जब भोग लगाते हो, अच्छा आपके घर के भगवान जी खाते हैं कि नहीं खाते? क्यों भैया? आपके घर में जो भगवान जी हैं, जब आप भोग लगाते हो तो वो खाते हैं कि नहीं खाते? खाते हैं कि नहीं? रोटी आपने रखी थी 4 और बची 4, तो खाई कितनी? अब बताओ, खाए कि नहीं? हैं भाई, 4 रोटी आपने रखी भगवान को और साग चावल रखा जो भी थाली में, और जैसे रखा था वैसे ही वापस उठा लिया, तो खाया क्या? क्या खाए? वही पूछ रहे हैं, जरा हमें समझाओ, क्या खाए भगवान? क्या खाए भगवान? पीछे वाले भैया आप बताओ, क्या खाए भैया? इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि भगवान नहीं खाते, खाते हैं, भाव का भोग ग्रहण करते हैं। इसलिए आप रोज भोग लगाकर ही खाया करो। तुम ही निवेदित भोजन करें, बिना भोग लगाए भोजन नहीं करना चाहिए, बिना भगवान जी को खिलाए। अब कई लोग कहते हैं कि हम लहसुन प्याज खाएं कि ना खाएं, तो देखो, भगवान को भोग नहीं लगता लहसुन प्याज का, लगता है? अब सवाल खड़ा हुआ कि क्यों नहीं लगता? तो भगवान को भोग इसलिए नहीं लगता क्योंकि भगवान, ये जो लहसुन प्याज है, ये तामसी कोटि का भोजन है। तामसी मतलब, तामसी मतलब है, ये कह सकते हैं आप कि आसुरी प्रवृत्ति का भोजन है। भोजन तो है, लहसुन प्याज भी एक प्रकार का आहार ही है, पर यह सबके लिए योग्य नहीं। अब जैसे मांस भी है, मांस भी लोग खाते हैं, पर अपने लिए योग्य नहीं है। ऐसे ही यह राक्षसी भोजन है, लहसुन प्याज तामसी है, इसलिए ये भगवान को भोग नहीं लगता। जब भगवान को भोग नहीं लगता तो भक्त सोचते हैं कि जब भगवान ही नहीं खाते तो हम तो वही खाते हैं जो भगवान खाते हैं, जो भगवान नहीं खाएं वो हम क्यों खाएं? इसलिए लोग नहीं खाते। यदि आप लोग लहसुन प्याज खाते हैं तो कोई पाप अपराध ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा गुनाह है। भगवान नहीं ग्रहण करते सो नहीं खाते। अब कोई खाए ना खाए मर्जी आपकी, अब वो आपका डिसीजन है, आपको खाना है या नहीं खाना। भगवान का भोग नहीं लगता तो हम लोग सोचते हैं कि अपने लिए फिर अलग से बनाओ, भगवान के लिए बिना लहसुन प्याज का बना दो और फिर अपने लिए लहसुन प्याज का। तो बताओ, फिर तो ये कपट हो गया। भगवान के लिए अलग स्वाद और अपने लिए अलग स्वाद। तो भक्त इस तरह का कपट ना करता हुआ जो भगवान खाएंगे हम वही खाएंगे, यह निश्चय करके वह हर वस्तु त्याग देता है जो ईश्वर ग्रहण नहीं करते। और सबसे बड़ा पाप है असत्य बोलना, छल करना, कपट करना। इन बुराइयों का
परित्याग कर देना चाहिए। भगवान विदुरानी के घर गए और भाव से छिलकों का भोग लगाए। इसके बाद भगवान जब अपनी लीला पूरी करके गए, अच्छा भगवान कृष्ण इस धरती पर कितने वर्ष रहे हैं? कितने वर्ष रहे? भगवान इस धरा पर आज भी हैं, कहीं गए नहीं, पर जो लीला का क्रम है वह 125 वर्ष का क्रम है। भगवान इस धरती पर धरा पर कृष्ण बनकर कितने वर्ष लीला किए? 125 साल। और फिर अपनी लीला पूरी करके फिर यहीं कण कण में समा गए, अपने एक धाम वहां बैकुंठ गौलोक में, और एक कण कण में ईश्वर समाये हैं। भगवान कहीं गए नहीं, आज भी वो यही हैं और हमें और आपको आज भी वो देख रहे हैं। अपना हिसाब पूरा किया। अब वो उसे तो कुछ याद था नहीं, जरा नाम का ब्याज, बोला कि मुझे तो कुछ नहीं पता। तब भगवान बोले कि सुन, तू पिछले जन्म में बाली था और मैं राम, मैं कृष्ण पिछले जन्म में, जोर से, मैं राम हूं और तू बाली है। तूने सुग्रीव की पत्नी को अपने घर में पत्नी की तरह रखा। सुग्रीव मेरी शरण में आया, वो तेरा भाई था, रोता हुआ बोला कि मेरे भाई ने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया, मेरी मदद करो। तो मेरे से जो भी मदद की गुहार लगाएगा मैं उसकी सुनता हूं। तो मैंने उसे वचन दिया कि मैं तेरे भाई को एक ही बाण से मारूंगा। सुन सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही बाण। फिर मैं सोचा कि बाली के सामने अर्थात तेरे सामने मैं खड़ा होता और यदि तू मेरी शरण में आ जाता तो मैं तुझे ना मार पाता, शरण में आए हुए को मैं नहीं मारता, और मैं तुझे नहीं मारता तो सुग्रीव को दिया गया वचन झूठा हो जाता। मैं वचन दे चुका था कि एक बाण से तेरे भाई को मारूंगा, और तू शरण में आ जाता तो कैसे मारता मैं तुझे। तब मैंने तुझे दूर खड़े होकर के, पेड़ की ओट में खड़े होकर के मैंने तेरे को बाण मारा, तेरी छाती पे बाण लगा, और तू बार बार बोला कि राम आपने बाण क्यों मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाच मोहि मारा। क्यों मारा? तब मैंने कहा कि तूने भाई की पत्नी का अपहरण कर लिया, इसलिए मारना पड़ा। जो अपने भाई की पत्नी के साथ दुराचार करे ताही बधे कछु पाप न होई। अनुज बधु भगनी सुतनारी, सुन सठ कन्या सम चारी। इन्हीं को दृष्टि बिलोके जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। मैंने तुझे मार दिया, पर तू बार बार कहता गया क्यों मारा। तो मैंने तुझे बोल दिया था चल ठीक है, मैंने तुझे मारा है तो अगले जन्म में तू भी मुझे मार लेना भैया, हिसाब किताब हो जाएगा बराबर। अच्छा, यहां पर कुछ भक्त यहां ये कहते हैं कि जब राम के हाथ से मर गया बाली, तो जो राम के हाथ से मरा वो तो मुक्त हो गया, और जब मुक्त हो गया तो उसका दूसरा जन्म हो ही नहीं सकता। तो जब हो ही नहीं सकता तो ये जरा बन नहीं सकता, जरा नाम का व्याध। तो इसकी एक बात ध्यान से आप समझ लो, मुक्ति होने के बाद जन्म नहीं होता, आप लोग ऐसा मानते हैं? नहीं, आप लोग कहते मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया। अरे भैया,